हरि ओम सर्वेभ्यो स्वागतम। आशा करुँची तुम मैंने बहुत ही भले थी। बर्तमान आज आम स्टार्ट करने को जाऊँ पेडागोजी जोटा कि आमर रही आमर ओस्टेट पाई प्लस ओस्टेट सिलेबस जहाँ तुम जानी LTR RST LTR तो बाहर जोटा बाहरी सेटार प्रोसेसिंग चली बाकी RST देन SSB TGT एतिकर सिलेबस प्रायतः सेम रोचे पेडागोजी हो बा अन्य लैंग्वेज रो जो सब्जेक्ट रो लैंग्वेज हो। तो आम आज बेसिकली देखा पेडागोजी रो लर्निंग पार्ट उपर जोटा कि आमर सिलेबस अनुसार आम जदि जीवा सेटा आमर फर्स्ट टॉपिक रही व्हाट इज लर्निंग लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड एज एन आउटकम सेटा आमर वेरी फर्स्ट पॉइंट रही लर्निंग को जदि आम देखा। तो चैनल जो मैंने भी नुआ चैनल को एवं जाकि सब्सक्राइब करनी और पाखे बेल आइकन उपर क्लिक करनी जहाँफल जहाँ जहाँ नुआ नुआ नोटिफिकेशन आसो तुम पाखे पहुँचब। बाकी वीडियो सब आसो मु ऑलरेडी पेडागोजी रो क्लास करी बहुत सारा वीडियो भी अच्छी। बर्तमान आम जो रिवाइज्ड प्रोसेस अनुसार क्लास नवा सेटा डेफिनेटली तुमपाई मैंडेटरी रहिबा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन रही कहीं भी वीडियो को स्किप करना नहीं आउ जो सांग साथी मान सहित शेयर कर जहाँफल वीडियो सब स्प्रेड हम प्लस चैनल को डेफिनेटली एनर्जी मिल। तो देखा कौन रही फास्ट आम रही लर्निंग लर्निंग माने आमे जाने अधिगम आमे जो जिनसटा शिखुचे सेटा है लर्निंग लर्निंग गोटे लक्ष्य निर्देशित क्रिया आमे किछि लक्ष्य निर्धारण करिकी जो कार्य करुचे सेउडा हेउची लर्निंग। ठीक अच्छे आ लर्निंग कौन करथे लर्निंग आमर व्यवहार रे स्थायी परिवर्तन आनी थाए आमे जदि गोटे जिनिस शिखी गले सेइडा व्यवहार रे आसीगला आमर सेइडा परिवर्तनशील नुहे तारी उपरे आज आम डिस्कसन करवा पूरा डेफिनेटली भल लगे तुमको लर्निंग टा जी बुझीन आज तुम क्लास रे क्लियर हेबो। तो फास्ट आम देखा कि कौन कहूँ इंट्रोडक्शन टू लर्निंग लर्निंग इज ए फंडामेंटल साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल प्रोसेस लर्निंग गोटे कौन अधिगम होची गोटे मूलभूत तत्व कहार साइकोलॉजिकल माने साइकोलॉजी माने कौन मनोवैज्ञानिक मूलभूत तत्व एंड एजुकेशनल प्रोसेस गोटे शैक्षणिक प्रक्रिया थ्रू व्हिच एन इंडिविजुअल एक्वायर्स न्यू नॉलेज कौन एठारे प्रत्येक व्यक्ति लर्निंग टा केवल जनक पई नुहे प्रत्येक व्यक्ति कौन करि परिबे नुआ नुआ ज्ञान आहरण करि परिबे आ कौन व्यवहार रे परिवर्तन हेबो व्यवहार शिखिबे कौशल शिखिबे मूल्य शिखिबे सबु जिनसर मूल्य देन एटीट्यूड शिखिबे। एटीट्यूड माने केवल इगो सुपर इगो इड सेगुड़ा नुह बहुत सारा एटीट्यूड रही अन्य प्रति केमती व्यवहार करबा सेटा मध्य गोटे एटीट्यूड रे जाउची निज ऊपर डिपेंड करे गोटे लर्निंग आमे क्यों भलिया करूछे लर्निंग मध्य दुई प्रकार पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सेटा आमे आगो को डिस्कशन करबा ता पूर्व आमे देखिबा कि कौन कहूँ लर्निंग लर्निंग गोटे हूँ फंडामेंटल साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल प्रोसेस मन रखिबो जोटा कि कौन करथे प्रत्येक व्यक्ति को नुआ ज्ञान देई थाए व्यवहार शिखई थाए कौशल शिखई थाए मूल्य शिखई थाए प्लस एटीट्यूड शिखई थाए। इट इज नॉट अ वन टाइम इवेंट एटा गोटे समय सापेक्ष क्रिया नुह माने गोटाए टाइम रे हे जिवो आ गोटे टाइम रे हेबनी सेटा नुह कौन कहूँ पुणी बट अ कंटिन्यूअस जर्नी एटा गोटे मुझे कही कि लर्निंग गोटे स्थायी क्रिया कंटिन्यूअस क्रिया माने प्रवाहमान मूलरू ही आरंभ होइके जीवनर प्रथम रु आरंभ होइके शेष पर्यंत चल थाए फ्रॉम मदर ओम्स टू द ग्रेव माने कौन श्मशान पर्यंत चली थाए अ कंटिन्यूअस जर्नी दैट बिगिन्स एट द बर्थ एंड एक्सटेंड्स थ्रू आउट द लाइफ सही कथा कहला देख कि गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस जोटा कि आम जेबे ठारू जन्म होइचे माँ पेटरू आरंभ करिकी माँ पेटरे भी आम शिखी थाए कारण अभिमन्यु को जदि आम उदाहरण नेबा महाभारत रु ताले से माँ पेटरे मध्य शिखिथिले तो से माँ पेटरू आरंभ करिकी पूरा जीवन सारा चली थाए तेणु एटा गोटे कौन होगला लर्निंग गोटे जीवन व्यापी प्रक्रिया लर्निंग गोटे कौन जीवन व्यापी प्रक्रिया क्लियर। तापर आम देखा कौन से कथा को कहला कि ज्ञानस्य प्राप्ति ही अधिगमः इति उच्यते
ज्ञानर प्राप्ति ही अधिगम कुहाଯାଏ। लर्निंग इज डिफाइंड एज द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज। तापर कहूँ लर्निंग में अकर फॉर्मली थ्रू स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन और इनफॉर्मली थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस। स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन कहले हमर फॉर्मल एजुकेशन ठीक ना, जोठी चारि कांथ भितर आबद्ध होइकी किछि कौन आमर सिलेबस थिबो, पाठ्यक्रम थिबो, पाठ्यचर्या थिबो, तारि अनुसार जदि आम पढ़ुचे सेटा आमर कौन हो गला फॉर्मल एजुकेशन। आ इनफॉर्मल कहले आम जेकोसी जगह शिखी पारिबा। तो से कथा कहूँ कि लर्निंग में अकर लर्निंग फॉर्मल भी हो पार इनफॉर्मल भी हो पार। केवल जे आम विद्यालय शिक्षा ग्रहण करुचे सेटा नुह, आम डे टू डे लाइफ रे जहाँ भी शिखुचे सेगुड़ा सब लर्निंग अंतर्भुक्त होउछि। इट इज ए डायनामिक इंटरैक्शन बिटवीन द लर्नर एंड द एनवायरनमेंट। एटा गोटे बहुत नूतन प्रक्रिया बा नूतन क्रियाकलाप जोटा कि चली थाए क्या भितर बिटवीन द लर्नर एंड द एनवायरनमेंट। माने गोटे शिक्षार्थी बा गोटे विद्यार्थी आ गोटे एनवायरनमेंट परिवेश या भितर गोटे बढ़िया क्रियाकलाप चली थाए जार प्रोसेस किए करता है लर्निंग लीडिंग टू डेवलपमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। माने गतानुगतिक होता है डेवलपमेंट माने विकासशील होता है। लर्निंगटा सदाबेले विकासशील। जदि जड़े शिखी थाए सी कौन पछकू पछकू आसी थाए से नुआ नुआ जिनस शिखला माने आगू आगू गति करता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन माने कौन जड़े जन को ट्रांसफर करवा। जदि आम गोटे जिनस शिखिले आउ जदि जिनस गोटे भूल करुचे जड़े आम ताको सेठी कहि परिबा ना नहीं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। एतिके क्लियर हेतिबो आई गेस। तो लर्निंग कहले बेसिकली आम देखुचे जे लर्निंग हेउची गोटे लक्ष्य निर्देशित क्रिया कि आम गोटे लक्ष्य को प्राप्ति करिया पई जहाँ सब जीवन रे करि थाए जहाँ सब शिखी थाए सेटा हला लर्निंग। तापर आम देखुचे लर्निंग व्यवहार रे स्थायी परिवर्तन मध्य आनी थाए। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑल्सो जोटा कि आमको कौन दे थाए न्यू नॉलेज बिहेवियर स्किल्स वैल्यूज एंड एटीट्यूड। एतिकी मन रखिबा उचित। तापर आम देखुचे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग कहले बेसिकली आम कौन बुझिबा लर्निंग आम केमिति जानिबा जे गोटे पिलार लर्निंग हेची एई जगहटा लर्निंग रो कि आउ कहार आम केमिति जानिबा। आमे जेंती गोटे झियो पिला हिसाब रे बा गोटे पुओ पिला हिसाब रे कंसीडर करा जाउछे ठीक से बोली लर्निंग रो लक्षण सब कौन। आमे जेते बेले विद्यार्थी बा गोटे हाउसवाइफ गोटे हजबैंड ए हिसाब रे केते बेले कोन जाना पड़िबो जेते बेले तार लक्षण गुडा को आमे देखिबा ठीक ना। गोटे टीचर लक्षण अच्छी गोटे स्टूडेंटर लक्षण अच्छी प्रत्येक मनीषर जीवन में किसी ना किसी लक्षण रही। तो से भली हिसाब रे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग आम जदि गोटे जिनसर लक्षण न देखि पारिबा रोगर हो जदि लक्षण न देखि पारिबा ताले सब जिनस जानिबा केमती। तो देख अधिगम कहले कौन लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल एसेंशियल फीचर्स दैट हाईलाइट इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड वैल्यू। तो कौन कहूँ लर्निंग को कैरेक्टराइज्ड करा जायछि लक्षणभूत करा जायछि बाय सेवरल एसेंशियल फीचर्स। विशेष किछि नुआ नुआ फीचर्स ऐड करा जाई दैट हाईलाइट इट्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड वैल्यू जोड़ा कि लर्निंग रो मूल्य को हाईलाइट करे थाए। तो लर्निंग गोटे कौन मुझे कही लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस निरंतर प्रक्रिया जीवन व्यापी प्रक्रिया माने आजीवन चली थाए जीवन व्यापी प्रक्रिया मन रहिबो। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग इट कंटिन्यूज फ्रॉम क्राडल टू ग्रेव। मु आगुरु कहिछि क्राडल माने कौन मदर्स ओम्ब माने जेते बेले माँ पेटरू तापरे भी गुरुंडीबा ठारू मरिबा पर्यंत एंड एवलप्स द एक्सपीरियंस एंड मैच्योरिटी। आ कौन एक्सपीरियंस माने अनुभव आनी थाए किए लर्निंग ही आम जीवन रे अनुभव आनी थाए तापरे मैच्योरिटी मध्य लर्निंग द्वारा आसी थाए ठीक अच्छे। जेते अधिक लर्निंग करवा सेतिके अधिक मैच्योरिटी आम भितरे आसीबो। तापरे कॉजेस चेंज परिवर्तनम तार्थ लर्निंग कौन लर्निंग लीड्स टू मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर माने कौन व्यवहार रे परिवर्तन मुझे कही पुणी थिंकिंग माने विचारधारा और स्किल आइदर टेम्परारी और परमानेंट। स्किलटा कौन कौशलटा भूली जाओ पुणी जिते बड़े अभ्यास करे आमे सेते प्रैक्टिस हो जाए पुणी। तो
टेम्परारी और परमानेंट होची कौशल बाकी बिहेवियरटा गोटे परमानेंट चेंज स्थायी परिवर्तन थिंकिंगटा मध्य परमानेंट चेंज किंतु कौशलटा टेम्परारी एंड परमानेंट बोथ टेम्परारी और परमानेंट एटा को मन रखिबो कौशलटा होची लर्निंग रे कौन गोटे टेम्परारी और परमानेंट प्रोग्राम बा परमानेंट चेंज जोड़ा को आम कहूचे टेम्परारी प्लस परमानेंट चेंज तापर आम देखा कौन आसूची आ गोटे लक्षण भितर आसूची गोल ओरिएंटेड लक्ष्य परक मु ऑलरेडी कहि सारिची एवरी लर्निंग एक्टिविटी इज ड्राइवन बाय एन ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड अप्लाई और ग्रो माने कौन बिना लक्ष्य रे कौनसी कार्य करा जाए नहीं तो सही कथा कहला तो देख सही कथा ही कहूची कि एवरी लर्निंग एक्टिविटी इज ड्राइवन बाय एन ऑब्जेक्टिव माने प्रत्येक अधिगमर क्रियाकलाप किछि गोटे लक्ष्य द्वारा चली थाए कौन पाई टू अंडरस्टैंड बुझिबा पाई अप्लाई करिया पाई प्लस ग्रो करिया पाई आम जीवन शैली को आमे केमती ग्रो करि परिबा सेईटा जो लक्ष्य रही से लक्ष्य को आधार करके आमे जहाँ सब कार्य करुचे जहाँ सब जीवन में शिखुचे सेटा हला लर्निंग गोल ओरिएंटेड लर्निंग सदा बेले गोल ओरिएंटेड किछि लक्ष्य नथिले लर्निंग किछि आवश्यकता नथांता आम जीवन में जदि लक्ष्य नथांता लर्निंग रो आवश्यकता नथांता क्लियर एक्सपीरियंस बेस्ड अनुभव आधारित माने आमे जेतिकी जेतिकी अनुभव करवा सेतिकी सेतिकी आमे शिखिबा गोटे कैंडल टे जलुची मु 1000 थर गोटे उदाहरण देछि तुमे पूर्व वीडियो रे भी देखिबो गोटे कैंडल टे दीप्तमान अवस्था रे अछि माने जलुथिबा अवस्था रे अछि गोटे पिलाटे वेरी छोटो पिला बहुत छोटो पिलाटे कौन करुची स्क्रोल करिकी जाइकी माने कौन गुरुंडी गुरुंडी जाइकी ताको छुईबा को चेष्टा करुची सेठारे ता माटे देखुची ताको जे हाँ से छुची थरे मना करिची किंतु जेतेबेले से न सुनिची सेठारे कौन होची से जेतेबेले छुईला ताको ता हाथटी गरम लागिची गरम लागिया परे से कौन जानला से देखिला जे सेठारे ता हाथटी ताती जाउची एटा तार अनुभव हैला सेकेंड थर ता माँ मना न कले मध्य से सेटा को जाइकी टच करिवो नाही तो सही कथा कहला कि एक्सपीरियंस बेस्ड जे पर्यंत निजे अनुभव करिना हाँ से पर्यंत गोटे जिनिस भल से शिखिएब नाही निज उपरे बीतिले ही सब जिनिस शिखा जाए ट्रू लर्निंग हैपेंस थ्रू डायरेक्ट एंड और इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस तो यहीना बहुत पिलांकर बहुत जिनस माइंड रे चलती हाँ मो सहित ये घटनाटी घटी मो एमती सब जीवन में परिवर्तन होती से जिनिस ही एठारे कह जाइए कि अनुभव ही आमको शिखई थाए सबकि क्लियर तापर आसला कौन देख एक्टिव प्रोसेस माने बहुत सक्रिय प्रक्रिया आमे जीवन रे जेते बेले जहाँ कर शोइथिबा अवस्था रे भी आमे किछि ना किछि हम माइंड रे चलछु आमे सेटा शिखुचे तो एटा गोटे सक्रिय प्रक्रिया वेरी एक्टिव प्रोसेस लर्निंग The learner plays an active role by engaging mentally, physically and emotionally. तो सब क्षेत्र रे किए गोटे लर्नर्स एठारे सबुठु मेन है लर्नर्स रो एज किछि डिफाइन नाही कारण लर्निंग जेकोसी एज रे करा जाई परिबो कारण एटा गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तेणु लर्नर प्लेज एठी किए एक्टिव रोल लर्नर एठी मेन रोल प्ले करती बाकी तांकर कौन कौन सब एंगेज थाए मेंटल पावर फिजिकल पावर प्लस इमोशनल पावर जीए जेतिकी मेंटली कैपेसिटी वा कैपेबल बा फिजिकली वा इमोशनली से सेतिकी भल लर्निंग करि परिबो यार अर्थ हेउची एया कि तुमे मानसिक शारीरिक और भावात्मक दिगरे केतिकी दक्ष अछ सेही अनुसार तुमे अधिगम करि परिबो ठीक अछि तापर पॉइंट देखिबा इंटेंशनल और अनइंटेंशनल इंटेंशनल माने कोन माने जानी शुणी जोड़ा करबा अनइंटेंशनल माने अज्ञानता वशत ज्ञानता और अज्ञानता वशत सेटा ही कह जाय लर्निंग कैन हैपन कॉन्शियसली और विदाउट अवेयरनेस जेमिति कि मु कहि छि कि आमे अजाणतरे मध्य बहुत किछि शिखि जाउ थाए ठीक ना अन्य जनकटू देखि देखि मध्य बहुत किछि आमे शिखि जाउ थाए इच्छा नथिले भी आमे किछि किछि जिंस शिखि थाए सेही कथा एठी कहला कि लर्निंग इज आल्सो a process of intentional or unintentional process लर्निंग कौन होता है पारे कि कॉन्शियसली माने आमर चेतना शक्ति जिते बेले चली थाए कॉन्शियसली प्लस विदाउट अवेयरनेस अज्ञानता वशत मध्य में शिखि जाए थाए तापरे इंडिविजुअल एंड यूनिक
लर्निंग होची व्यक्तिनिष्ठ माने प्रत्येक व्यक्ति भ्यारी करे गोटे पिला जेतिकी तो लर्निंग एठारे कहूची इंडिविजुअल एंड यूनिक लर्निंग होची व्यक्तिनिष्ठ माने कौन प्रत्येक व्यक्ति ठारे लर्निंग भ्यारी करे गोटे मनीषर मेंटल पावर जेतिकी अधिक आ गोटे मनीषर जदि कम अच्छे सेठारे लर्निंग भ्यारी करिबो पर्सन टू पर्सन गोटे मनीष जदि भल से शिखि पारुची गोटे भल कौन आईक्यू थिबा पिलाटी जेतिकी शिखिबो गोटे निम्न आईक्यू थिबा पिलाटी सेतिकी शिखि पारिबो कि ना से कथा कहूँ कि लर्निंग इंडिविजुअल एंड यूनिक तेणु आजिका डेट्रे जदि आम क्लासरूम मैनेजमेंट देखा सेठारे कौन करा जाइछि क्लासरूम मैनेजमेंट को आमर देखा जदि समावेशी शिक्षार अंतर्भुक्त करा जाइछि समावेशी शिक्षारे समस्त को समान प्राधान्य दिया जिवो तेणु गोटे भल आईक्यू पिलाटा को मध्य सेतिकी प्राधान्य दिया जिवो से केमती भल से शिखो प्लस जार निम्न आईक्यू रही जे टिके अधिगम बहुत लेट्रे करे तांको मध्य समान आकार रे सेतिकी लर्निंग दिया जिबा उचित ठीक से भलिया लर्निंग होची इंडिविजुअल एंड यूनिक यूनिक माने कोन कि नुआ नुआ जिनस सब सिखै थाए तापर आसला 8 नंबर लक्षण कहूँ लर्निंग कौन कि एनवायरमेंटली इन्फ्लुएंस्ड माने कौन लर्निंग पर्यावरण अनुसार मध्य प्रभावित होता है पर्यावरण और परिवेश तुम्हें जो परिवेश रे रहुच से परिवेश शिखिब तुम्हें जदि गोटे आध्यात्मिक परिवेश रे रहुच तुम मन रे ठाकुर प्रति भगवान प्रति पिला दिनु ही भावना शक्ति जागृत होबाकू लागिबो तुम्हें भगवान को शरणार्थी होबाकू लागिबो ठीक कथा से ही भली जदि तुम्हें तार अपोजिट परिवेश रे रहुच माने कौन पूरा भगवान विरोधी परिवेश रे रहुच तुम्हें पिला दिनु ही भाबिबो कि ना दुनिया रे भगवान बोली जिनस किछि नाही मनुष्य जहा करछि सेटा ही ठीक तो यहाँ परिवेश उपरे निर्भर करे तुम आखपाखे जो परिवेश तुम्हें देखुच तुम आखपाखे जदि भल परिवेशटी अच्छी सुचारू रूप से सब मनीष भाव प्रेम युक्त होकि रोचंती समाज हिसाब से रोचंती समाज रे जेमती चला जाए तुम्हें मध्य से भली भविष्य तुमर रही तुम्हें भविष्य में लोक मान सहित से भली रहा चेष्टा करिवो तो यहाँ पूरा कौन पर्यावरण आधारित पर्यावरण उपरे मध्य प्रभावित होता है कि लर्निंग तुम्हें जदि गोटे संस्कृत बा हिंदी परिवेश रे रहुच तुम्हें हिंदी शिक्षा बीएड करुच बा संस्कृत रे शिक्षा शास्त्री जदि संस्कृत महाविद्यालय रे विश्वविद्यालय रे संस्कृत ही कहजबनी तुम्हें सेठी संस्कृत शिखिब केमती सेउडा हला पर्यावरण लर्निंग इज शेप्ड बाय माने आकार दिया जाय था लर्निंग को बाय द लर्नर्स सराउंडिंग्स माने शिक्षार्थीर विद्यार्थीर चारिपटे जहाँ सब घटी थाए सेउडा ही लर्नर्स को आकार दे थाए फिजिकल इमोशनल एंड सोशल जोड़ा कि मैंने कहली शारीरिक भावात्मक आउ है सामाजिक क्लियर भावपूर्ण रे आसूची मु जेमती कहली आध्यात्मिक ठीक से भाया सोशल रे समाज फिजिकल रे शारीरिक तापर कौन आसला ट्रांसफरेबल माने अन्य संदर्भे उपयोगी लर्निंग टा कौन आम गोटे जगार शिखिले आ गोटे जगार प्रयोग करियो बोली के मना करिछि कि सेटा डेफिनेटली प्रयोग करा जिवो आमे जदि गोटे साइकिल टे शिखुचे ताहले गोटाई साइकिल रे चलेबा बोली किछि मान्य अछि कि आमे अन्य साइकिल मध्य चलाई परिबा ना सेमिति केमते हबो मु जो साइकिल टा शिखिछि सेई साइकिल टा ही चलेबी सेटा कि ना ट्रांसफरेबल आमे जदि गोटे नॉर्मल कार चलेबा शिखुचे आमे विभिन्न कार चलेबा जानि दउछि ठीक ना तो से कथा तापर प्लस आम जदि स्कूटी चलेबा शिखुचे आमको टिके हेल्प होची बाइक चलेबारे ठीक ना तो लर्निंग इज वन एरिया कैन ऑफन बी अप्लाइड इन अदर कॉन्टेक्ट्स माने से कथा कि लर्निंग जदि गोटाई जगह आम शिखुचे गोटे प्रक्रिया आम शिखुचे आम विभिन्न प्रक्रिया रे ताको अप्लाई करि परिबा विभिन्न क्षेत्र रे ताको अप्लाई करि परिबा दिस इज कॉल्ड लर्निंग लर्निंग इज अ ट्रांसफरेबल मेथड ट्रांसफरेबल प्रोसेस तापर पॉइंट कहूँ कि लर्निंग रिक्वायर्स मोटिवेशन मोटिवेशन होची देख एठारे दुई प्रकार गोटे है पॉजिटिव आ गोटे है नेगेटिव तुमको जीवन में बहुत नेगेटिव मोटिवेशन देवा लोक अच्छा किंतु तुम्हें निजको सदाले पॉजिटिव मोटिवेशन देवा कथा कि हाँ मुझा करी मुझा शिखिपारि मो जीवन में मुझे बहुत आगू जापरि दैट्स वाई तुमर एठारे भी जदि माइंड मन लागू न पाठ पढ़ारे तुम्हें निजको भी पॉजिटिव वाइब्स आनिकी पॉजिटिव रिक्वायरमेंट अनुसार पॉजिटिव मोटिवेशन अनुसार तुम्हें बसिकी देखियो कि ना मोर दरकार आ एटा मु देखिबी
दैट्स कॉल अ लर्निंग रिक्वायर्स मोटिवेशन। तुम भितर से मोटिवेशन निजे निजे को जागरण करवा दरकार, जागृत करवा दरकार कि आई नीड टू बी पॉजिटिव मोटिवेटेड। मु निजे निजे को पॉजिटिव रखी जहाँफल अन्य मैंने मोठो पॉजिटिव वाइब्स पाइपर। दैट्स कॉल द प्रेरणाया आवश्यकम कि सदा बेले अन्य थ्रू रु हो निज थ्रू रु हो पॉजिटिव जिनस को एक्वायर करवा दरकार। क्लियर? जोटा कि आमको लर्निंग शिखाई थाए रिक्वायर्स मोटिवेशन। लर्निंग सदा बेले मोटिवेशन। जदि तुमको किए प्रेसराइज इज अ नेगेटिव मोटिवेशन। जदि तुमको किए प्रेसर करुच्ची गोटे जिनस से लर्निंग रो नेगेटिव मोटिवेशन। तुमको जदि किए कहूँ हाँ तुम यहाँ कर, अरे तुम यहाँ पढ़ तुम ऑटोमेटिक क्लीयर हो सब जिनस। मुझे फर्स्ट रु बिगिन रु कहली ना से कि एमती तुम तथ्य रही जो थे कि तुम्हें पेडागोजी को आराम से क्लीयर कर आ लर्निंग रो बेस्ट एभर तथ्य मु तुम आनी आ तुमको लगुथ कि हाँ डेफिनेटली यहाँ सब रियल कॉन्सेप्ट आ भल कॉन्सेप्ट। तो सही कथा रिक्वायर्स मोटिवेशन। तुम सदा बेले मोटिवेशन रो आवश्यकता रही जेहेतु तुम्हें वर्तमान लर्नर्स। तो तापर आसूची कौन? तापर आसूची बढ़िया पॉइंट देखटी इंटरेस्ट एंड इंटरनल ड्राइव आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। से कथा कहला कि इच्छा शक्ति थिबा दरकार आ निज मनरू आसुथिबा दरकार। इंटरनल ड्राइव निज मनरू आसुथिबा दरकार कि हाँ मु शिखिबी बोली। जदि निजर इच्छा शक्ति नाही निज मनरू आसुनी मु एडा शिखिबी बोली ताले भगवान आसिले भी तुमको शिखै पारिबे नाही। तेणु दीटा जिनस मुख्यठारे कौन? गोटे है इच्छा शक्ति इंटरेस्ट आ गोटे है इंटरनल ड्राइव। इच्छा शक्ति मध्य निज मनरू आसीबो, इंटरनल ड्राइव माने निजे निजको केमती प्रेरण करिबा। सेटा मध्य एसेंशियल मोस्ट एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग माने प्रभावीपूर्ण शिक्षण पाई अधिगम पाई। ठीक अच्छे। तापर आम देखा आम पॉइंट अच्छी कि लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड एज एन आउटकम। अधिगम प्रक्रिया रूपेण च फल रूपेण च। अधिगम गोटे प्रक्रिया मध्य गोटे फल मध्य। अधिगम आमको प्रोसेस हिसाब से भी नहीं थाए आमको आउटकम भी दे थाए। तो आम ताको बुझा आज पूरा कंप्लीटली बुझा एवडा ही रही आमर कौन पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सिलेबस रो कि लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड एज एन आउटकम। ता पूर्व आम जानीदे कि लर्निंग क्या कहुए लर्निंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स आम देखीदेला इफेक्टिव लर्निंग केमिति हो पार माने आम अधिगम को केमती प्रभावीपूर्ण करिपरिबा। तो लर्निंग कैन बी अंडरस्टूड बोथ एज ए प्रोसेस एंड एज एन आउटकम कि लर्निंग दुईटा उपाय रे बुझा जाई परिबो। गोटे है प्रक्रिया और गोटे है फल स्वरूप। तो आज प्रक्रिया जदि आम देखा आज प्रोसेस जदि आम देखा कौन कहूँ लर्निंग इज एन इंटरनल एंड कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस। लर्निंग हूँ गोटे इंटरनल माने आंतरिक और कंटिन्यूअस माने जीवनव्यापी एक्सपीरियंस माने अनुभव। होयार नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड स्टेप बाय स्टेप माने स्तर अनुसार नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है नॉलेज गठन होता है। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग डूइंग विचारधारा क्रियाशीलता एक्सपेरिमेंटिंग माने कौन परीक्षण एंड रिफ्लेक्टिंग माने तुम्हें केमती शो करुछ अधिगम के आकार रे रिफ्लेक्ट होगी आसूची। फॉर इंस्टांस ए चाइल्ड लर्निंग टू स्पीक ग्रेजुअली पिक्स अप वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बाय ऑब्जर्विंग एंड प्रैक्टिसिंग। फॉर इंस्टांस माने कौन जदि एग्जांपल आकार देखियो गोटे पिलाटे जमती कि कहवा शिखुची फर्स्ट कौन करुची वर्ड्स को ग्रहण करुची देन पूरा सेंटेंस सी बनाऊची तापरे ऑब्जर्व करुची के आकार कह जाउची तापरे ताको प्रैक्टिस करुची। क्लियर? एटा हला गोटे प्रक्रिया लर्निंग रो गोटे प्रक्रिया। जदि आम लर्निंग को नेबा ताले लर्निंग होची गोटे इंटरनल और कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस बेस्ड प्रोसेस हो यार नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड स्टेप बाय स्टेप। लर्निंग स्तर अनुसार नॉलेजटा कौन होता है गठनीभूत होता है गठन होता है। इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग डूइंग एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिंग। एतिकी क्लियर हो जाइथिबो से कथा ही एटी कहिला कि अधिगम अभ्यासेन ज्ञान लाभ प्रक्रिया अस्ति। अभ्यास द्वारा ज्ञान लाभ करिया प्रक्रिया होची अधिगम। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू प्रैक्टिस।
तापर जदि आम देखा लर्निंग आज एन आउटकम फलस्वरूप लर्निंग आमको कौन दिए द आउटकम ऑफ लर्निंग इज रिफ्लेक्टेड इन मेजरेबल और ऑब्जरेबल चेंजेस परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक भाव को जोड़ा प्रकाश करे सेटा हला लर्निंग सेटा हला लर्निंग रो फल कि मापी परिबा ठीक ना आमे मापी परिबा यार ज्ञान केते आईक्यू लेवल भी मपा जाई पारे ऑब्जर्व करि परिबा ता व्यवहार रो कि ए पिलाटी केते शिखिछि जदि गोटे मनुष्यर व्यवहार रे परिवर्तन होइनी से सेई बोल बारंबार कहूची ताले आमे कोन कहबा यार लर्निंग ठीक से हेनी सच एज इम्प्रूव्ड स्किल्स कौशल रे केते विकास होइछि न्यू अंडरस्टैंडिंग नुआ नुआ ज्ञान शिखिबारे तार केते विकास होइछि और ट्रांसफॉर्म्ड एटीट्यूड आउ सेई एटीट्यूड सेमती अछि ना किछि बदलिछि सेडा हला लर्निंग रो आउटकम तो देखो से कथा ही कहूँ कि अधिगम ज्ञानस्य परिवर्तन रूपम फलम अधिगम हूँ ज्ञानर परिवर्तन रूपर फल लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ ए चेंज इन नॉलेज और बिहेवियर गोटे कौन लर्निंग गोटे फलस्वरूप कहार ज्ञान आउ व्यवहार एतिक क्लीयर होइतिबो तापर चैप्टर आम रही डेफिनेशंस ऑफ लर्निंग बाय साइकोलॉजिस्ट माने विभिन्न मनोवैज्ञानिक माने जो परिभाषा देइछन्ती जोडा कि एग्जाम रे आसुची तो ताको आमे देखिबा बहुत सारा इंपोर्टेंट रही तो देख बहुत किछि क्लियर करबा आज फर्स्ट पॉइंट मु डेफिनेटली गोटे वीडियो रे सारिया को चेष्टा करिवि तो जमारू भी स्किप करबनी आउ सबु मु धीरे धीरे जाउची जेहेतु तुमे स्क्रीनशॉट नै कि रखि पारिबो नहले लिखि भी पारिबो डायरेक्ट एथरो ही नोट लिखि पारिबो तुमे फोन टाको आगे चलै दबो ठीक अच्छे मो भॉइस शुणुव प्लस जहाँ लेखा आसूची से अनुसार लिखि चलो मु ए टू जेड क्लास आनिबी किछि भी असुविधा नहीं आउ क्वेश्चन आंसर जदि हम सब क्लास सरला परे आसीबो क्लियर तो फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट एठी हमर अछंती जे कि बहुत बढ़िया जने साइकोलॉजिस्ट से होछंती हमर बीएफ स्किनर तुमे सुनिथिबो बीएफ स्किनर को ना रे बीएफ स्किनर कर थ्योरी कौन सब कमेंट रे जणेबो ठीक अछि मु कहिबा पूर्व कमेंट करिवो बीएफ स्किनर करला ऑपरेंट कंडीशनिंग जानिथिबो तुमे सब पढुथियो मध्य शिक्षा शास्त्री रे ऑपरेंट कंडीशनिंग क्वेश्चन आसी पारे किछि भी क्वेश्चन आसी पारे सी हमर कोन कहउचंती काहा को नै कि लर्निंग को नै कि अधिगम गोटे कोन कि लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियरल एडाप्शन किछि किछि वर्ड मने रखुथा कारण बहुत सारा डेफिनेशन अच्छी तो पर्टिकुलर वर्ड पर्टिकुलर लोकों को मने रख लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियरल एडाप्शन थ्रू रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट माने कौन एठी देख रेनफोर्समेंट माने होची पुनर्बलन बा आमको जो अवार्ड दिया जाए आम जदि किसी गोटे कम कर दौचे आमको टीचर्स बा घर बापा माँ कहती कि तू जदि परीक्षा रे पास करू तोते यहाँ किणा कि दिज्व से रेनफोर्समेंट तो लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियरल एडाप्शन से ही बीएफ स्किनर कहले कि गोटे अग्रगतिशील व्यवहारिक एडाप्शन माने कौन ग्रहणशील प्रक्रिया जोड़ा कि क्या द्वारा संभव होता है रेनफोर्समेंट द्वारा थ्रू रेनफोर्समेंट माने पुनर्बलन द्वारा तापर आसले हमर जीन पियाजेट एडा सब बहुत इंपोर्टेंट डेफिनेशंस लर्निंग इज अ डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन वर्ड आसला माने तुमे जानिबो जे एठी जीन पियाजेट आसिले कंस्ट्रक्शन वर्ड आसला माने जानिबो कि आसिले जीन पियाजेट आसिले लर्निंग इज अ डेवलपमेंटल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज माने गठनशील आउ कौन विकसित गठनशील ज्ञानात्मक प्रक्रिया थ्रू इंटरैक्शन माने अन्य सहित इंटरैक्ट कला परे प्लस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ विकास स्तर अनुसार अधिगम होता है क्लियर अन्य सहित इंटरैक्शन प्लस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ए दुटा रहा कहार जीन पियाजेट कर तापर किए आसिले हमर तापर आसिले आल्बर्ट बांदुरा कौन कहउचंती लर्निंग अकर्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स लर्निंग अकर्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स माने अन्य को अनुकरण बा अन्य को ऑब्जर्व करबा होची लर्निंग कहले आल्बर्ट बांदुरा एंड इमिटेटिंग देयर बिहेवियर माने इमिटेटिंग माने
सी जमती बिहेवियर करूछंती आमे देखिकी सेई टाइप रो बिहेवियर करवा देखिथिबो छोट पिला तुमे जो कथा कहथो से सेटा को रिपीट करूथिबे सेटा ही तो लर्निंग सेटा ही कहउचंती लर्निंग अकर्स बाय ऑब्जर्विंग देखुथिबो माँ माने जेमितिका साड़ी पिंधंती छोट पिला बेलू ठीक झियो पिला माने मध्य साड़ी शंखा सिंदूर पिंधि से भलिया अभिनय करिथांती सेटा हेउची लर्निंग लर्निंग अकर्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स एंड इमिटेटिंग देयर बिहेवियर नोन आज मॉडलिंग तो सेटा ही मॉडलिंग कह जाए बा पिला माने जहाँ अनुकरण करी करंती सेटा होची लर्निंग किए कहले एडा हमर कहले आल्बर्ट बांदुरा तापर आसला हमर रॉबर्ट गाग्ने यांकर भी बहुत इंपोर्टेंट डेफिनेशन रॉबर्ट गाग्ने कौन कहउचंती लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन कैपेबिलिटी नॉट ड्यू टू ग्रोथ एंड रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस जोटा कि ग्रोथ द्वारा ही न थाए ग्रोथ माने कौन वृद्धि द्वारा ही न थाए आ को द्वारा ही थाए एंड रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपीरियंस अनुभव द्वारा ही थाए जोटा कि परमानेंट चेंज इन कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी माने कैपेसिटी रे परमानेंट चेंज आनी थाए किए अधिगम जोटा कि हमर रॉबर्ट गाग्ने कहिले कि लर्निंग गोटे परमानेंट चेंज स्थायी परिवर्तन इन कैपेबिलिटी तुम्हें केते कैपेबल अच्छा नॉट ड्यू टू ग्रोथ वृद्धि हो गले जे शारीरिक वृद्धि हो गले जे तुम्हें सेटा करि परिबो सेटा नुह तुम्हें अनुभव रे केते विकसित अच्छा सेटा हला अधिगम क्लियर तापर हमें देखिबा जॉन डुवेंकर मध्य सबुतक इंपोर्टेंट मु काहा को इंपोर्टेंट कहबी काहा को छाड़बी जॉन डुवे कहले कि लर्निंग इज रूटेड इन एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन लर्निंग कोथरे मूलभूत अनुभव और रिफ्लेक्शन प्रकाशशील एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट मियरली प्रिपरेशन इन लाइफ तो एजुकेशन निजे निज द्वारा करा जाय थाए नॉट मियरली प्रिपरेशन फॉर लाइफ कि छोटे लाइफ में प्रिपेयर है कि कौन शिखिबो सेटा नुह नॉर्मली डे टू डे लाइफ रे हमें जहाँ शिखी थाए सेटा हला लर्निंग तापरे आछंती हमर एडवर्ड थॉर्नडाइक बोली तुमे शुणिथिबो ऑलरेडी थॉर्नडाइक होछंती कौन साइकोलॉजी रो जड़े विशिष्ट मनोवैज्ञानिक तांकर थियोरी कौन किए कहि परिबो तांकर थियोरी मते कमेंट रे एबे जणाओ बाकी वीडियो केमती लगुच जमीती कि पूर्व वीडियो मानक कमेंट करुच सब कथा को लेकिन जदि बा किसी डाउट रहिबो कमेंट करि परिबो बाकी केमती लगुच वीडियो सेटा मध्य कमेंट रे जणेबो थॉर्नडाइकर रहुची जानिथिबो देख गोटे रहुची लॉ ऑफ इफेक्ट जोड़ा कहती आउ गोटे होची तांकरी रेडीनेस तत्परता लॉ ऑफ इफेक्ट जोड़ा को रेडीनेस कह जाए रेडीनेस थॉर्नडाइकर पढ़ी पारे एग्जाम रे तो थॉर्नडाइक कहते कि लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम फॉर्मिंग कनेक्शंस बिटवीन स्टिमुली एंड रेस्पॉन्सेस एटा एग्जाम रे आसले ऑटोमेटिकली जानी परिबो कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्स कहले किए कि थॉर्नडाइक प्रतिक्रिया और उत्पादक और प्रतिक्रिया ठीक अच्छे तापर आसले क्रो एंड क्रो जे के कहले कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स नॉलेज एंड एटीट्यूड्स माने टी कौन कहूँ क्रो एंड क्रो क्रो कहले आमे बेसिकली बुझुचे ओडिया रे कुआ बा काउ जहाँ को कह जाए काउ कौन चालाक चतुर पक्षी तो से टाइप रो जदि आमे क्रो एंड क्रो को डेफिनेशन को मन रखा चेष्टा करवा कि काउर कौन नॉलेज अधिक थाए से हैबिट तार सबु बेले तत्परता थाए ठीक ना तो से अनुसार नॉलेज हैबिट और एटीट्यूड आसले क्रो एंड क्रो मारिबो देन आसला हमर किए देन आसला हमर हिलगार्ड एंड बोवर लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन द behavioral change not caused by biological maturation बायोलॉजिकल मैच्यूरेशन कहले कौन आम बुझुचे बायोलॉजिकल मैच्यूरेशन वर्ड आसले तो मारिदेव हिलगार्ड एंड बोवर किंतु बायोलॉजिकल मैच्यूरेशन कहले कौन आमको जोड़ा हेरिडिटी गोटे इनहेरिडिटी गोटे हेरिडिटी मैच्यूरेशन जोटा मिलता है माने
जोटा आमर फैमिलियर माने फैमिली रे जो भाया मैच्योरेशन आसी थाए ठीक से भाया माने कौन बापा माँ जदि टिके लेट रे मैच्योर होता भाई भौणी ठीक से भाया आमर होता है किंतु लर्निंग गोटे कौन लर्निंग इज ए प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन द बिहेवियरल चेंज जोटा कि व्यवहार परिवर्तन ना कि जोटा कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन रु होता है एटा कहले हिलगार्ड तापरे मून कर आसिला देख मून कहले एठी लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस अभ्यास द्वारा ही हो पार यहाँ आमर कहले मून तापर आसले किम्बले किम्बले कहते लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर पोटेंशियल दैट अकर्स एज ए रिजल्ट्स ऑफ रेनफोर्स्ड प्रैक्टिस रेनफोर्समेंट भी कहुई आगुरी तो किए कौटा कहते मन रखिब दिस डेफिनेशंस हाईलाइट दैट लर्निंग इज बोथ बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव इंटेंशनल एंड एक्सपीरियंशियल एंड इंडिविजुअल एट यूनिवर्सल तेणु ये सब डेफिनेशन रो कौन कंक्लूजन बाहर कि लर्निंग अधिकम होची बोथ बिहेवियरल व्यवहारगत ज्ञानात्मक ठीक से भाया इंटेंशनल माने ज्ञानता दृष्टि हो अज्ञानता दृष्टि होता है पुणी इंडिविजुअल येट यूनिवर्सल माने वैयक्तिक दृष्टि होता है तो फर्स्ट पॉइंट लास्ट सेक्शन होची आमर कौन लर्निंग इज एक्सप्लेन्ड थ्रू वेरियस साइकोलॉजिकल थियोरीज जहाँ कि रही द मेजर थियोरीज ऑफ लर्निंग अधिगम सिद्धांत माने अधिगम केउ प्रकार हो पार अधिगमर मूल सिद्धांत कौन ताऊपर विभिन्न मनोवैज्ञानिक माने विभिन्न मत पोषण कर तो बर्तमान देखिए यहाँ आमर फास्ट पॉइंट जो थिला सिलेबस अनुसार कौन थिला कि लर्निंग एज एन आउटकम एज ए प्रोसेस तारी पॉइंट लास्ट सेक्शन होची अधिगम सिद्धांत तो किए किए देइछंती या ऊपर मत पोषण कर सब देखा वर्तमान आसूची बिहेवियरिस्ट थियोरी बा व्यवहारवाद क्वेश्चन आसीबो डेफिनेटली दिस थियोरी इज सपोर्टेड बाय बीएफ स्किनर थॉर्नडाइक एंड जेबी वाटसन तो किए किए थिले बीएफ स्किनर थॉर्नडाइक एंड वाटसन किसी भी जदि डाउट रहिबो तुमे मते पचारि परिबो क्वेश्चन आसीबो डेफिनेटली holds that learning is a direct result of external stimuli and observable behavior तो बाह्य उद्दीपक द्वारा प्रभावित होता है किए अधिगम ठीक अच्छे व्यवहारवाद कह जाए कि बाह्य उद्दीपक माने बाहर पड़ुवा इफेक्ट द्वारा आमर व्यवहार रे परिवर्तन होता है सपोज आम वर्षा को देखुचे वर्षा को देखिकी आमर कौन मन रे आसुची कि वर्षारे गले ओदा हो तो आम पाद स्टेप आग को नौने सहीटा आमर उद्दीपक होची वर्षा आम ताकू देखिकी आमर व्यवहार रे परिवर्तन आणुचे बा वर्षा देखिले आमको वर्षारे जाई ओदा हवाक इच्छा होची बा नाचिया इच्छा होची सहीटा होची उद्दीपक जी मन रे उद्दीपना क्रिएट करे एंड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर आउ ऑब्जर्वेबल माने कौन जोड़ा को ऑब्जर्व करिहबो जोड़ा को कैलकुलेट करिहबो से बिहेवियर इट एम्फासाइजेस रेनफोर्समेंट रिपीटेशन एंड कंडीशनिंग तो व्यवहारवाद रे कही थाए एम्फासाइजेस रेनफोर्समेंट पुनर्बलन को ध्यान दि जाए रिपीटेशन होता है आउ कंडीशनिंग थाए किसी कंडीशन एठारे रही थाए तापर आम देखा एतिकी जानी था कि कौन कौन या भितर रही बेसी किसी बाहर क्वेश्चन आसबनी ऊपर ऊपर क्वेश्चन आसे तो जानी था कि बिहेवियरिज्म कहले कौन आउ एको किए किए प्रणयन करथिले उत्तेजक प्रतिक्रिया संबंधेन अधिगम तो से गुड़ा कौन उत्तेजक माने उद्दीपना जी आम भितर क्रिएट करे लर्निंग इज बेस्ड ऑन स्टिमुलस रेस्पॉन्स कनेक्शंस क्लियर तापर आसुची कॉग्निटिव थ्योरी संज्ञात्मक बा संज्ञानात्मक सिद्धांत कौन कहूची कि कैंपेन्ड बाय जीन पियाजेट होचंती कॉग्निटिव थ्योरी रो उद्धारक एंड गाग्ने इट फोक आउ किए करथिले मत देथिले गाग्ने मध्य या विषय रे मत देइछंती किंतु जीन पियाजेट कर मत सबुठारे ग्रहण योग्य इट फोकसेस ऑन इंटरनल प्रोसेस सच एज मेमोरी थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन कौन कहूची कि
कॉग्निटिव थियोरी कहले आमर ज्ञान दृष्टि अधिगम क्यों टाइप हो ज्ञान उपर ये बेसी फोकस करा तेणु यहाँ गोटे इंटरनल प्रोसेस आंतरिक प्रक्रिया सच एज मेमोरी माने मानसिक स्तर रे केते कैपेसिटी भाविबा चिंतन शक्ति प्रॉब्लम सॉल्विंग केते आमे समस्या समाधान करि पारुछे सेटा कहूची कॉग्निटिव थियोरी ए वर्डिंग सब मन रख मेमोरी थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग आसले कॉग्निटिव थियोरी रे जाउची कॉग्निटिव थियोरी को मैस्लो आई गेस ताको प्रणयन करथिले फर्स्ट देन आसले हमर जीन पियाजेट जदि भी एटा किछि भूल थिबो मु आउ थरे वंस लुक आउट करिके तुमको कमेंट बॉक्स रे जणे देबी तापर आसुछि हमर लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज एठी कोन लर्नर्स होचंदी एक्टिव लर्नर्स माने पिला एठी सक्रिय थांदी ठीक अछि कॉग्निटिव थियोरी रे पिला होचंदी मुख्य एक्टिवली कंस्ट्रक्ट से माने बिल्ड करंती कंस्ट्रक्ट करंती निर्माण करंती आ कोन करंती ऑर्गेनाइज सबु सजाड़ती निज ज्ञान को तापरे कौन आसला बौद्धिक क्रिया या माध्यमेन ज्ञान प्राप्ति ही बौद्धिक क्रिया जिते सब रहा स्टडी रिलेटेड कार्यकलाप हो तारी माध्यम ही सी ज्ञान प्राप्ति करते कौन एटा किए कहते जीन पियाजेट कहते कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी संरचनावाद किए कहले एटा को एको मध्य दिस थियोरी डेवलप्ड बाय पियाजेट वाइगोस्की एंड जॉन डेवी ठीक अच्छे कंस्ट्रक्टिविज्म कहले मध्य वाइगोस्की थियोरी को बुझा जाए तो मोस्टली एटा को पियाजेट वाइगोस्की और जॉन डेवी देइछंती asserts that learners build their own knowledge through experiences and interaction एथरे कौन कहूँ सामाजिक मूल्यबोध एक्सपीरियंस अनुभव आउ इंटराक्शन गोटे मनीष आउ गोटे मनीष सहित इंटराक्शन करके केते शिखुची इट सपोर्ट्स लर्नर ऑटोनॉमी एंड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एटा जी भी शिखुची अधिगम कर्तृर कौन निज दक्षता उपरे पूरा निर्भरशील तापर आसूची अनुभव आधारित ज्ञान दृष्टि ही अधिगमस्य स्वरूपम तेणु एठारे अनुभव को मुख्य आकर्षण रूप में रखा जाइछि तापर आसला सोशल लर्निंग थियोरी सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहार proposed by Albert Bandura. This theory suggests that people learn by observing, imitating and modeling आमे पढ़ीचे मु ऑलरेडी बुझे सारी ऑफ द बिहेवियर ऑफ अदर्स अन्य मानक व्यवहार को देखिकी निज व्यवहार से आनिबा परिवर्तन करबा होची सोशल लर्निंग थ्योरी स्पेशली इन सोशल थिंग्स गोटे क्वेश्चन आसबो इमिटेटिंग ठीक अछि इमिटेटिंग गोज अंडर व्हिच थ्योरी ऑब्जर्विंग गोज अंडर व्हिच थ्योरी तुम्हें सीटा जानिथिबा दरकार क्लियर कौन आम एत ऊपर पलि आसिले कौटी थे आम देख आम बहुत आगु को यहाँ नेक्स्ट चैप्टर अच्छी तो बर्तमान आम देखुले कि एवडा सोशल लर्निंग थ्योरी लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन जोटा कि गला तापर गोटे बढ़िया कौन आसला ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जोटा कि मानववाद बा मानवतावाद एटा तुमर अच्छी सिलेबस रे अच्छी पियाजेट कर अच्छी वाइगोस्की कर अच्छी एटा मध्य रही ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कार्ल रोजर्स सबु विषय रे तुमको नॉलेज दिया जिबार गोटे लक्ष्य कि तुम्हें जानथिबा दरकार कौन कौन रही इन केस जदि फ्यूचर रे कौन सिलेबस चेंज होगी भी आसे तुमको किसी असुविधा हे नहीं सी जदि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी बदल रे रखीदेवे कौन सोशल लर्निंग थ्योरी तुम पाखे से पीडीएफ थिबा दरकार नॉलेज थिबा दरकार हाँ जो मैंने या सब पीडीएफ आकार पाइबा चाहूँ आमर मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक दे देबी से ग्रुप रे जॉइन हो सेठी सब पीडीएफ दिया जाउछि तापर हम देखिबा ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मास्लो एठी आसले मु कहितली कि कहिदेबी कमेंट रे तो संगे संगे पळै आसले ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ अब्राहम मास्लो इज द फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक थ्योरी तापर कार्ल रोजर्स एडा को बेसी पर्यवेक्षण करिसेंती और बहुत सारा मत कार्ल रोजर्स कर निया जाए कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मास्लो एम्फासाइज्ड द इमोशनल एंड मोटिवेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग इमोशनल जेहेतु समाज गोटे मानवतावाद कहले कौन सामाजिक उपर बेसी निर्भरशील ना माने निज भितर विवेक पणियाटा केते निजे निजको पिलाटा केते चिन्हुची सेडा हला मानवतावाद आउ सेडा ही कहूची कौन अधिगम
ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକ୍ ଥିଓରି କହୁଛି ମାନବତା ନିଜକୁ କେତେ ଚିହ୍ନିଛି ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅଧିଗମ। ସେ ନିଜକୁ କେତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ସେଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? କାର୍ଲ ରୋଜର୍ସ ଆଉ ଆବ୍ରାହମ ମାସ୍ଲୋ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ଡ କ'ଣ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି? ଦ ଇମୋସନାଲ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ ଆବେଗିକ ଆଉ ମୋଟିଭେସନାଲ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେରଣାତ୍ମକ, ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ନିଜ ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଥିଓରି ପ୍ରମୋଟ୍ସ ସେଲ୍ଫ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରୋଥ୍। ଏଇଟା ବୈୟକ୍ତିକ ବିକାଶ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଡିପେଣ୍ଡ ତ ନୁହଁ, ବୈୟକ୍ତିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ଏତିକି ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଧିଗମ ଉପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସବୁ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଜଲବତ୍ ତରଳ ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିଅର୍ କରିକି ପଢ଼ିକି ଯିବ, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଯେମିତି ପଢ଼ା ହେଇଛି ସେମିତି ମନେ ରଖିବ। ଏପଟ ସେପଟ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ ୟାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆସୁଛି ସ୍ୱବିକାଶାୟ ପ୍ରେରିତମ୍ ଅଧିଗମମ୍ ମାନବତାବାଦଃ ସ୍ୱୀକରୋତି। ସେଇଟା କହିଲା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ବାଇ ପର୍ସନାଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ଇନ୍ ଦ ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନିଜମ୍। ତ ମାନବର ବିକାଶ ମାନବତାବାଦ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସେଇଟା ତାର ଲାଇନ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଅନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ? ଅଧିଗମ କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିଗମ କ'ଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅର୍ ଅଧିଗମ ଇଜ୍ viewed not merely as the acquisition of information, କେବଳ ଯେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଲେକ୍ଟ କରିବା ସେଟା ନୁହଁ, ବଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ରିଆଲାଇଜେସନ୍, ମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବା, ସେଲ୍ଫ ଆକ୍ଚୁଆଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଟା ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲିବରେସନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଯାଉଛେ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ କହିଲେ ମଣିଷର 4ଟି ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି, ଠିକ୍ ନା? ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ଆଉ କୌଣସି ଏପଟ ସେପଟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାସ୍ତା କିଏ ବାହାର କରିକି ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖ, ଧର୍ମ ଆମେ ଅର୍ଜନ କରୁଛେ, ଆମ କର୍ମ ଆମେ କରିଚାଲିଛେ, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ? ସବୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଭାରତୀୟ ଯିଏ ସିଏ ଜାଣିଛି କି ଏସବୁ ଜିନିଷର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ଆମେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସବୁ କରିଯିବା, ଏମିତି ଆମର ଅଧିଗମ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା କି ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ଠିକ୍ ନା? ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲିବରେସନ୍। ସା ବିଦ୍ୟା ୟା ବିମୁକ୍ତ, ଠିକ୍ ନା? ଏଇ ଲାଇନ୍ର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଥିବ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲାଇନ୍ ହିଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚାରିତ ଆଉ ପ୍ରସାରିତ। ଏଇ ଲାଇନ୍ର ଅର୍ଥ ପୁରା ଆକୁରେଟ୍ ଅର୍ଥ ଯିଏ ମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ ମାରିକି ରଖିବି। ତାପରେ ଆସିଲା ଟ୍ରୁ ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁଇଜ୍ ଲିବରେଟ୍ସ। ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଲିବରେଟ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ଯିଏ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଡ଼କୁ ନିଏ। ଦ ଭେଦିକ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରିଗାର୍ଡସ୍ ନଲେଜ୍ ଆଜ୍ sacred and transformative, and the Gurukul system emphasized a life-centered education where the Guru guided the Shishya through discipline, reflection, service and recitation। ମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଆମେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ଅଧିଗମ କହିଲେ କ'ଣ? ଭାରତର ପୂର୍ବ କାଳରୁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ବୈଦିକ କାଳରୁ କ'ଣ ପ୍ରଥା ଚାଲି ଆସୁଛି? ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଥା, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଟେ ଗୁରୁ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିଥାଏ। କେଉଁଥିରେ? ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଶିଖାଇଥାଏ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ସମାଜରେ ଚଳିବ ସେଇଟା ଶିଖାଇଥାଏ, ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ରେସିଟେସନ୍, ଏଇ ସବୁ କ୍ଷମତା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏମ୍ଡ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଟ ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ବଟ୍ ଅଲସୋ ମୋରାଲ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍। କେବଳ ଯେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ନୁହଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ନୈତିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣ ଯେତିକି ଦରକାର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୈତିକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅଧିଗମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାପରେ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇନର୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଡିଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ?
ठीक ना डिटाचमेंट माने कौन दूरता आसीगले आउ इनर स्ट्रेंथ आंतरिक शक्ति केते रही सेगुड़ा हूँ भारतीय दृष्टिकोण अधिगमर लक्ष्य बा अधिगमर अर्थ लर्निंग वाज डीपली रूटेड इन एथिक्स कहले ना लर्निंग डीपली रूटेड इन एथिक्स माने कौन नैतिकता उपरे बेसी फोकस करे एठी भारतीय दृष्टिकोण तापर पुणी कौच स्पिरिचुअल ग्रोथ आध्यात्मिक विकास नैतिक विकास पुणी आत्मचिंतनम सेल्फ इनक्वारी रादर दैन मटेरियल सक्सेस एलोन निजे सक्सेस करी जिबा बा निजर ग्रोथ हेबा पुणी मटेरियल माने कौन वस्तु उपरे आमे बेसी फोकस्ड हवा अपेक्षा कि मोर एडा मोर कार अच्छी मोर घर अच्छी ये उपरे विकास अपेक्षा भारतीय अधिगम कौन कौच भारतीय दृष्टिकोण कि नैतिक विकास होगा दरकार आध्यात्मिक विकास होगा दरकार आउ आत्मचिंतन निजे निजको केते चिन्हिच सेडा हैला भारतीय दृष्टिकोण अधिगम पूरा हेछि बोली कुहाजिबो जेतेबेले तुम पाखरे नैतिकता थिबो आध्यात्मिक विकास होइथिबो प्लस आत्मचिंतन करिवार क्षमता वृद्धि हेइथिबो क्लियर कंक्लूजन आम निष्कर्ष देखीदे सब जिनसर निष्कर्ष रही है कंक्लूजन रही है गोटे जिनसर कंक्लूजन न पढ़ा जाए से पाठर शेष हो न था तेणु लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग डायनामिक प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन मीनिंगफुल चेंजेस इन बिहेवियर माने अर्थयुक्त परिवर्तन आनी थाए मीनिंगलेस चेंजेस कदापि अधिगम आणिब नाही अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सनल डेवलपमेंट आउ पर्सनल डेवलपमेंट उपरे लर्निंग पूरा ध्यान दे थाए whether seen as a process or an outcome तुम्हें प्रोसेस आकार नियो आउटकम आकार नियो लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्सपीरियंस मोटिवेशन एंड इंटरेक्शन विथ वन्स एनवायरनमेंट लर्निंग कौन करे अनुभव दिए अनुभव प्रदान करे मोटिवेशन प्रेरणा मध्य जोगाए और इंटरेक्शन तुम्हें अन्य मानक सहित निज परिवेश सहित निज वातावरण सहित केमती चलिबो सेडा शिखाई थाए मॉडर्न साइकोलॉजिकल थ्योरीज एक्सप्लेन डिफरेंट facts of learning behavior cognition observation and human potential तो नुआ जो मॉडर्न साइकोलॉजिकल थ्योरी रही से कौन कहूँ कि व्यवहार कॉग्निशन ज्ञानात्मक ऑब्जर्वेशन ग्रहणात्मक ह्यूमन पोटेंशियल निज भीतर केते पोटेंशियल रही सहनशीलता रही while Indian philosophy views learning as a sacred path to truth जोड़ा कि भारतीय दृष्टिकोण आम जदि देखा सेठी कौन कहूँ इंडियन फिलोसफी माने दर्शनवाद दार्शनिक दृष्टिकोण भारतीय दार्शनिक दृष्टिकोण लर्निंग हूँ गोटे सैक्रेड पाथ परिष्कारात्मक रास्ता बा सैक्रेड माने धार्मिक रास्ता टू ट्रूथ सत्य पाई एंड लिबरेशन और मोक्ष प्राप्ति पाई टुगेदर दीज पर्सपेक्टिव्स ऑफर अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होलिस्टिक माने पूर्णता अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसेंस ऑफ लर्निंग जोड़ा कि पूर्णता आनी थाए लर्निंग को जानिबा पाई क्लियर तापर आमे सब पढ़िबा कौन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एगुड़ा सब अप्रोच आसीगले ठीक अच्छे ये सब नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो रे सेति पर्यंत चैनल को जो माने नुआ नुआ विजिट करूच एबे जाकि सब्सक्राइब करनियो निज सांग साथी जूनियर्स मानक सहित शेयर करनियो जो माने भी आगु को ओस्टेड देबे बा आरएसटी देबे इवन इफ जो माने एसएसबी टीजीटी पे प्रिपेयर होउचंदी बा पेडागोजी जेकोसी एग्जाम रे आसु तुम मानक पई लर्निंग एज एन प्रोसेस एज एन आउटकम बढ़िया वीडियोटे तुमको लगी आसी ठीक अच्छे पुणी देखा गोटे नुआ वीडियो से पर्यंत भले रुह खुशी रुह जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।